साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमाल। आज हम करेंगे NIOS क्लास 10-12 कटिंग, टेलरिंग और ड्रेस तैयार करने का सबक नंबर 11। सबक नंबर 11 के अंदर है बुनियादी कटाई और सिलाई, मतलब कटाई के बारे में। सबसे पहले इसमें के लेआउट क्या है, व्हाट इज़ लेआउट। इसके मानिए कि पेपर पैटर्न को कपड़े पर बिछाकर सिलाई के लिए फाजिल कपड़ा रखने का ख्याल रखते हुए कपड़े पर इस तरह का निशानात लगाना कि कपड़े का पूरा पूरा इस्तेमाल हो जाए, उसे लेआउट कहते हैं। ज़रूरत, नीड। लेआउट बना कर हम कपड़े को ज़ाय होने से बचा सकते हैं। अगर कपड़ा कम हो तो पैटर्न के मुताबिक लेआउट को हम कपड़े के अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कपड़े का दाग धब्बों का भी बचाया जा सकता है। ठीक है जी। लेआउट बनाने से पैसे की बचत होती है, क्योंकि लेआउट के ज़रिए हम कपड़े को ज़ाय किए बगैर लिबास तैयार करते हैं। अब है निशानात लगाना, मार्किंग। अब यहाँ पे लेआउट बनाने का तरीका, मेथड ऑफ लेआउट। सबसे पहले असल नाप के मुताबिक बनाए हुए पेपर पैटर्न पर वी की शक्ल का निशान और बैलेंस मार्क डालने चाहिए। लेआउट कपड़ा बचाने और पहले से कपड़े का अंदाज़ा लगाने का एक बेहतरीन ज़राया है। दूसरे कपड़े पर पैटर्न को बिछा लीजिए। अगर लिबास के आगे से खुला हुआ हो तो उसे आगे वाले खुले हिस्से में या किनारे रखें और पीछे के हिस्से को दो कपड़े के फोल्ड पर रखें। मोड़ने और सिलाई के लिए फाजिल कपड़ा रखते हुए पहले आगे के हिस्से पर निशानात लगाएं। इस तरह पीछे के हिस्से पर निशानात लगाएं, उसके बाद आस्तीन पर निशानात लगाएं। इस तरह से पूरा लिबास का पेपर पैटर्न कपड़े पर बिछाकर निशानात लगाएं। उसके बाद ही कपड़े की कटिंग करें। दूसरी पट्टियाँ और आड़ी पट्टियाँ बचे हुए टुकड़ों से बनाई जाएंगी। ठीक है भाई, तो ये सारा है लेआउट बनाने की एहतियाती तदाबीर। अच्छा है, प्रेशियस वाइल लेआउट लेइंग आउट। लेआउट को हमेशा कपड़े की उल्टी तरफ बनाना चाहिए। मतलब जो कपड़े के दो तरह होते हैं ना, एक तो जहाँ से हम पहनते हैं, यहाँ से लोग देखते हैं उसे, और एक होता है अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ लेआउट बनाने से पहले कपड़े को भिगोना और प्रेस करना अच्छा होता है, उससे श्रिंक हो जाता है। कपड़े को मेज पर इस तरह बिछाएं कि उसके बाद पैटर्न बिछाकर निशानात लगाने पर सिलाई के लिए फाजिल कपड़ा, बैलेंस मार्क और डिज़ाइन वगैरह के निशानात लग जाए। ठीक है जी। इसके बाद आगे आइए, यहाँ पे है कि कुछ मलबूजात के कुछ हिस्से आड़े कपड़े के कट जाते हैं, जैसे मर्दानी कमीज़ में कॉलर, बूक और कफ वगैरह। इनका ख्याल रखना चाहिए। इन चीज़ों से निशानात आड़े कपड़े पर लगाए जाएं ताकि बाद में कपड़ा ज़ाय ना हो। अब इसके बाद यहाँ पे ये लेआउट का साइज़ दे रखा है। अब ये सादा कपड़ा, प्लेन फैब्रिक। सादे कपड़े हमें उल्टे सीधे का बहुत ख्याल रखना चाहिए। कपड़े के सीधी साइड को उसके किनारे यानी सेलवेंट से पहचाना जा सकता है। अब यहाँ पे आगे प्रिंटेड कपड़ा। प्रिंट कपड़े पर लेआउट बनाते वक्त हमें बहुत एहतियात रखनी चाहिए, क्योंकि प्रिंट या कुरुखी भी हो सकता है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि लंबाई में रखे जाने वाले सारे हिस्से एक रुख पर होते हैं। यह खुरुखी प्रिंट में तो ख़ास तौर पर बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। धारीदार कपड़ा, स्ट्रिप्ड फैब्रिक। जैसे हम उल्टे और सीधे कपड़े को एहतियात करते हैं, वैसे ही धारियों के रुख का भी ख्याल रखना है। अगर धारियाँ नाहमवार हैं तब तो कपड़ा किसी भी तरह काटा जा सकता है। अगर मर्दानी कमीज़ पर सामने की जेब लगानी है तो धारियों को ठीक ठीक मिलाना। अब है भारी कपड़ा यानी पिल्ड फैब्रिक। शैनील और वेलवेट, वेप्लोपिट के कपड़े भारी कपड़े कहलाते हैं। इन कपड़ों पर लेआउट बनाते वक्त का रुख का ख्याल रखना। अगर लिबास के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ रुख से कट गए ताकि लिबास खूबसूरत नहीं लगे, क्योंकि रोशनी पड़ने पर रुख मुख्तलिफ नज़र आए। लेआउट के उसूल। पेपर पैटर्न के सभी हिस्सों को चेक करें। पहले बड़े हिस्से को लेआउट बनाएं, फिर छोटे छोटे हिस्सों को लेआउट तैयार करें। पैटर्न के ग्रीन लाइन को कपड़े को ग्रीन लाइन पर ही बिछा सकते। लिबास के मुख्तलिफ हिस्से निशानात के दरमियान इतना कपड़ा छोड़ेंगे कपड़ा काटने में आसान। पेपर पैटर्न के टुकड़ों की जगह पर रखने के लिए इस्तेमाल करें। पेपर पैटर्न के निशानात चाक से पैटर्न पर ले आए।
ठीक है जी। अब इसके बाद ये सवाल आते हैं, इसकी जो खाली जगह है इसको हम आखिर में पढ़ेंगे। अब है फाजिल यानी मार्जिन। मार्जिन के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए फाजिल जो होता है यानी एक्स्ट्रा जो होता है वो लेआउट बनाने के बाद मोड़ने के लिए, सिलाई के लिए काम आता है, उसमें हम एक्स्ट्रा में सिलाई लगाए। एनालिसिस, मोड़ने के लिए कपड़ा यानी टर्निंग, किसी लिबास को पूरी लंबाई के बाद नीचे मोड़ने के लिए कुछ कपड़ा रखा जाता है, इसे मोड़ने का हक टर्निंग वैलेंस कहते हैं। जैसे पतलून की मोहरी का मोड़, आस्तीन की मोहरी का मोड़, फ्राक की घेर का मोड़। फाजिल कपड़ा यानी मार्जिन, बकिए से बाहर छोड़ने वाला कपड़ा फाजिल कपड़ा या मार्जिन कहलाता है। ये साइड में छोड़ा जाता है, जैसे औरतों के कपड़ों में और फ्राक वगैरह। बकिए का हक, इस सेम अलाउंस, ये वो कपड़ा होता है जिसके बकिए के लिए छोड़ा जाता है। अगर पेपर पैटर्न बकिए का हिस्सा नहीं दिखाया गया तो कपड़ा उस पर निशान ज़रूर लगाने चाहिए। कपड़े की कमी व ज़्यादती के लिहाज से बकिए का हिस्सा कम या ज़्यादा हो सकता है। लिबास की तकमील, फिनिशिंग। लिबास की तकमील के मानी है सिले हुए लिबास को बेकार धागे वगैरह काट कर साफ करना और प्रेस। किसी लिबास की तकमील के लिए सिलाई के बाद पूरे लिबास पर गौर करना चाहिए। किसी हिस्से पर प्रेस की ज़रूरत है। सिले हुए कपड़े को उल्टा करके देखना चाहिए और तकमील के आखिरी लिबास को प्रेस करनी ताकि उसके आबोताब पैदा हो जाए। इसीलिए कहा जा सकता है सिलाई के बाद कपड़े की फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आपने क्या सीखा, लेआउट के बारे में सीखा। इख्तितामी सवाल, कपड़े पर लेआउट कैसे बनाते हैं, पीछे पड़ा वहीं से देखिएगा। लेआउट बनाते वक्त आप किन एहतियात को तदबीर रखेंगे कि उल्टा करें, प्रेस कर लें, धो लें, मतलब भिगो दें, ये सब बात। तो ये था साथियों आपका सबक, और मतन पे अपने सवालात के जवाब जो मैंने पीछे छोड़े थे वो ये रहे। उम्मीद है कि आपको ये वाला सबक जो मैंने समझाया, सबक नंबर 11 बुनियादी कटाई और सिलाई समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।